महाराज जी, ये हमारी गौशाला की आपके लिए रबड़ी है, हम आपके लिए बनाकर लाए हैं। ये गाय की दूध की रबड़ी है महाराज जी, और ये छोटी सी भेंट है आपके लिए। आपकी क्या सेवा करेंगे? अरे आपके चरणों का आशीर्वाद महाराज जी, ऐसे ही आप जगत का कल्याण करते रहें और आपके सत्संग लोगों तक पहुंचते रहें, जैसे लोग घर बैठे अपना सत्संग का लाभ उठाएं। चाय वगैरह? नहीं नहीं, हमें नहीं कुछ, बस आपके अमृत वचन बरसते रहे तो लोग सद्मार्ग के रास्ते पर चलें। सब भगवत कृपा से होते हैं सोई संत। हाँ, यहाँ पे कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब कोई। ऐसे में जिस पर की कृपा होती है वो संसार सागर पे चाहे ग्रस्त हो चाहे संत हो, कोई भी जो प्रभु करता है वो होता है। क्या महाराज जी, माया साधु संतों को भी परेशान करती है? माया एक नर्तकी है और ये माया शरीर की छाया है। जैसे शरीर की छाया अपने शरीर को नहीं छोड़ती है, जिधर को आप जाओगे उधर ही तुम्हारी छाया जाएगी पीछे पीछे आपके। ऐसे ही ये जीव है और जीव के पीछे माया लगेगी। ब्रह्म बीज विच माया जैसी। जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज स्वरासी। ये चेतन, ये मरता नहीं कभी। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा अमर है। एक ढांचे से निकली दूसरे ढांचे में, बस बोलन आ रहा चला गया, फिर क्या रहा शरीर में? कुछ जो हम और आप बोल रहे हैं इसमें से निकल जाएगा, फिर क्या है? 2 दिन लाश को पड़ी रहेगी, उसके बाद कीड़े पड़ने लगेंगे, नहीं पड़ती? जी महाराज जी। तो फिर महाराज जी साथ क्या जाता है? साथ क्या जाता है? पर हित वर्ष दिन के मन माही और इनको जगत दुर्लभ कछु है। जटायु एक पक्षी था, आंश भूमि था। सीता का हरण हुआ, ऋषि पर्वत पर सुग्रीव इत्यादि उसकी वानर सेना विराजमान थी। उनको देख करके जानकी जी ने अपनी वस्त्राभूषण डाल दी, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि ये कौन स्त्री जा रही है विलाप करती हुई। उन वस्त्राभूषणों को तो ले लिया, लेकिन एक जटायु ने कितना बड़ा परोपकार किया कि रावण को रथ विहीन करके उसको मूर्छित कर दिया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, चौचों से, अपने पंखों से उसके शरीर को विलीन कर दिया, पैरों से। जब रावण ने समझा मेरे लिए तो कोई जटायु तो अपनी कृपाण से उसके पंखों को काट, भगवान सीता जी को खोलते हुए जटायु राम राम का स्मरण कर रहे थे। अंतिम समय था, तब तक प्रभु पूछे ये किसने तुम्हारा हाल किया? जटायु का कहा, नाथ दशानन यह गत कीनी तय खल जनक सुतारण। उष्ट दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण किया है और मेरी भी दशा। मैंने युद्ध किया उससे, सीता जी को मैंने उससे छुड़ा करके अपनी गुफा में बैठा दिया, लेकिन मेरे पंख काटने के बाद अपने रथ में बैठा करके दक्षिण दिशा को ले गया। तब भगवान ने गोदी में जटायु को रखा। अब तब कही के पर हित बस जिनके मन माही तिनको जगत दुर्लभ कछु है। जिनके हृदय में परोपकार की भावना होती है, दूसरों के साथ में परोपकार करना, भलाई करना, असहाय को सहारा देना, यही परोपकार होता है। जी महाराज जी। तो कहीं कि भाई इतना आमिष भोगी होते हुए और तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं, और सीता जी के प्रति तुमने इतना बड़ा परोपकार किया है कि मैं तुमसे ऋण
नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझसे वरदान मांग, क्या चाहते हैं? तो मैं वापस जीवित कर सकता हूं। प्रभु, जब आपने मुझे गोद ही ले लिया, किसी के पुत्र को कोई भाई जिसके संतान नहीं होती है गोद ले लेता, तो फिर उसके पास उसकी जमीन जायदाद में क्या बचा? उस पुत्र को ही हो गए कि किसी और की? तो जटाऊ ने कहा कि प्रभु, आपने जब मुझे गोद में ही ले लिया तो आपके पास देने के लिए बचा भी क्या है? तब भगवान बड़े प्रसन्न रहे, ऐसे और भक्ति का वरदान दिया। जन्म जन्मांतर तक आप की भक्ति और मेरे चरणों का अनुराग हमेशा बना रहे। और एक अब आप चतुर्भुजी रूप धारण करके जहां मेरे पिताजी जिस स्वर्ग में निवास करते हैं उसी स्वर्ग में जाकर के आप निवास करिए। लेकिन सीता हरण की बात पिता दशरथ की मत कह देना। जो मैं राम हूं तो रावण कुल सहित आकर के दशरथ जी के कहेगा कि मैंने ऐसा ऐसा किया, इसलिए तुम्हारे पुत्र राम ने मुझे निशाचरों सहित और मार दिया। तो जहां परोपकार की भावना होती है, चार पदार्थ है जग मानी और कर्महीन नरकावत। कर्महीन कौन होते हैं? जो भगवत भजन की, भगवत की तरफ इच्छा ध्यान नहीं देते, मंदिर में नहीं जाते हैं, जो सेवा नहीं करते हैं, दुराचारी कार्य करते हैं, दूसरों को कष्ट देना, ये होता है। तो ये लोग कौन से होते हैं? मैंने बताया था अभी। जी महाराज जी। इनके लिए कोई जगह नहीं परमात्मा की दरबार। जी महाराज। और जिनके नाम होते हैं, जो है नाम वाला हो जिनके बदनाम है, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या नाम? जी महाराज जी। तो जो नाम वाले होते हैं, चाहे संत हो चाहे ग्रस्त हो, जिनके नाम है उनके लिए परमात्मा के आंगन में जगह नहीं है, बस नाम की ही जगह है कि फलाना आदमी ऐसा था, फलाना, लेकिन बस यही तक है। लौकिक पारलौकिक सुख नहीं है उसको। जी महाराज। नाम वालों के लिए पारलौकिक सुख नहीं है, लौकिक सुख है। लौकिक मतलब अपनी ही लोक मर्यादा, यहाँ चाहे कितना भी सुख भोग लो, लेकिन पारलौकिक परमात्मा के लोक में उनके लिए उनके आंगन में जगह नहीं है। जी जी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? जी जी। गाना फिल्म का, लेकिन संतन के भाव है। जी जी। भगवान क्षमा चाहते हैं, लेकिन भगवान वैराग्य कैसे हो गए? आपको दिखने में सुंदर है, बढ़िया पर्सनालिटी भी है आपकी, मेरे ख्याल से आप 7 फीट के होंगे, 6.5 फीट से तो कम दिखने में। तो कैसे वैराग्य हुआ महाराज जी आपको? अब ये तो परमात्मा है। हम तो महाराज जी 22 साल। अच्छा 22 साल हो गया। पहले गुरुद्वारे में 18 साल रहे और 2-3 साल से अलग कुटिया बनाई। तो फिर भी महाराज जी कोई ना कोई घटना या दुर्घटना तो होती है। ऐसे तो वैराग्य भगवत भक्त, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, कहें तो हम इस चीज को नहीं रिपोर्ट करें, ऐसा नहीं। देखो, आपको गुस्सा होना? भगवत कृपा जब होती है, जब आदमी को कोई न कोई ऐसी विपत्तियां आपत्तियां उसके सामने आ जाती हैं, तब वो भगवान का ध्यान करता है कि प्रभु मेरा कोई संसार में न भैया है, न भतीजी है, न संतान है, न स्त्री है, न पुरुष है, मेरा कोई नहीं है और तो सिवाय आपके। तो फिर उस ठेस के कारण वो घर से निकल बैठा है। इसलिए फिर वो धीरे धीरे भगवत चिंतन करता हुआ वो अपने वैराग्य की ओर बढ़ जाता है।